हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए 6 शिफ्टों का 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रियल प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के दूसरे फेज का पेपर 9 फरवरी के पूरे तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है और 10 फरवरी के भी पूरे तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है और आज 11 फरवरी का भी पेपर अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी तक एक लोचा बना हुआ है। कल जिनका पेपर है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं, ये एसएससी का बहुत बड़ी गड़बड़ी भाई, वो आपका एग्जाम दोबारा कराएंगे यदि वो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करते हैं तो। ओके, तो साथियों, जिनका पेपर हो चुका है वो अपना आंसर की मिला लें और जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं ये 100 प्रश्न को जरूर से तैयार कर लेंगे अपने परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि दूसरे फेज का जो पेपर स्टार्ट हुआ है अभी तक एक भी दिन का पैटर्न नहीं बदला है। जो 9 फरवरी के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो आज 11 फरवरी के भी इसी शिफ्टों में इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका मतलब कि अब जिनका पेपर 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक होने वाले हैं, सेम इसी का पे आधारित पर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास के आप पूरे 100 प्रश्नों को जरूर से तैयार कर लेंगे अपने परीक्षा में जाने से पहले, प्लस क्वेश्चनों को भी चेक करेंगे किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी को अपनी तैयारी भी देखनी है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समय नहीं है। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन के अनुसार आप जवाब देंगे तो इसमें तो भाई देखिए पश्चिम बंगाल होगा, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे पहले पे बात करेंगे तो यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल है और चौथे पर कौन है? बिहार राज्य है। तो देखिए इसमें यूपी नहीं दिया है, महाराष्ट्र नहीं दिया है, वेस्ट बंगाल दिया था, तो यही क्या हो जाएगा? जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी पश्चिम बंगाल की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस तरह से आप सभी को याद करना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं भाई इस बार एमटीएस के पेपर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कजरी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक गायन शैली है? कजरी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और लोक गायन शैली भी है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है? जैसे पीर पंजाल है, लद्दाख भी है, जस्कर है, लेकिन अरावली नहीं है, ये पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पेपर में छपने वाला प्रश्न को जरूर से पढ़ लेना है। जीके जीएस करंट अफेयर आप सभी का जो मेन है और इंग्लिश मेन है। इसके अलावा हम आप सभी को रीजनिंग प्लस मैथ दे रहे हैं। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, बस इस पीडीएफ को पढ़ ले भाई। आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। यदि आप सभी के पास एक दिन का समय है या कुछ ही घंटे का समय बाकी है तो भाई इस नंबर मैसेज करके ये पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगा लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और आपने यदि अभी तक जो आपका पेपर पूरे 16 से 17 शिफ्टों में समाप्त हो उसका एनालिसिस किए होंगे तब आपको पता चलेगा ये पीडीएफ की अहमियत कैसी थी भाई। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप सभी को अपने परीक्षा में जाने से पहले इस पीडीएफ को पढ़ना ही पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो दोस्त मेरे मात्र 50 रुपीज़ में, मात्र 50 रुपीज़ में पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं भाई, एक एक पार्ट का दे रहे हैं भाई। ओके, तो जल्दी से इस नंबर मैसेज करके आप अपने पास मंगा लीजिए और उसे रिविजन करके चले जाए भाई अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है? कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है? इनमें से फ्लोट सर्व है, जंप सर्व है, अंडरहैंड सर्व है, यानी डी ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त तो सभी। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कितने मंदिरों का समूह है? माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में टोटल मंदिरों का समूह कितना है? टोटल 5 समूह में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाया जाता है? गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को, 1 किलो जूल का मान कितना होता है? 1 किलो जूल का मान कितने जूल के बराबर होता है? आप सभी को मालूम होगा 1000 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? जैसे वो सबसे पहले क्या क्या जानते थे? तांबा जानते थे, कांसा युगीन थे वो लोग, सोना तो जानते थे, लेकिन लोहा उनसे वो बिल्कुल भी अपरिचित थे, नहीं जानते थे। तो यही सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड? यानी आप सभी को विलोम शब्द बताना। डिग का, डिग मतलब क्या होता है भाई? खोदना होता है। तो फिल मतलब भरना हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, डिग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फ्रेज गेट बैक? गेट का मतलब डिपार्ट हो जाएगा भाई, वापस आना। गेट बैक उसका क्या हो जाएगा? डिपार्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, विच इज द व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ वेल ऑफ अ टाइम? अ वेल ऑफ टाइम मतलब कि टू एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, यानी खुद से बहुत ज्यादा आनंद लेना, वो भी वन से अकेले। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेप्टोमेनिया? लेप्टोमेनिया मतलब होता है भाई मानसिक विकार, उसका स्पेलिंग क्या होता है? KLEPTOMANIA होता है। के इसमें साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। लेप्टोमानिया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लेप्टोमानिया मत पढ़ दीजिएगा, लेप्टोमानिया है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? और एक देखिए भाई, फैसिनेशन का बताइए स्पेलिंग क्या होता है? सम्मोहन मतलब क्या होता है भाई? तो बी ऑप्शन देखिए, स्पेलिंग ठीक दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पश्चिम बंगाल में जो स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो भाई ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट यानी स्पेस सर्कमस्टेंशियल ऑर्बिटल ट्रैकर मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? बताइए, स्कॉट जो है वो मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो ये दिगंतरा के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, इनमें से कौन प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्त मेरे, इनमें से प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताएंगे आप सभी। तो याद रखिएगा कौन नहीं आता है भाई। जैसे तो भाई इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि नहीं आता है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को, चावंग लाइजॉन नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? चावंग लाइजॉन नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध भाई मिजोरम से है। ऐसे ऐसे तो नृत्य पूछे जा रहे हैं कि पहली बार नाम सुनने को तो मिल रहा होगा कई लोगों को। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे हिज डिबट और बेसिक नीड्स? यानी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो भाई पहले तो वो अपना जीवन यापन के लिए कुछ, उसके पास पैसे नहीं है और जो कर्जा है वो चुका नहीं सकता एक प्रकार का, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो उस व्यक्ति को भाई पॉपर बोलते हैं। ओके, उसके पास जीवन शैली जीने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है और कर्ज क्या वो चुका पाएगा, तो उसी के लिए क्या बोलेंगे? पॉपर बोलेंगे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन इनमें से? तो प्रीति सेनॉय है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल थे? भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल थे? पूरे 47 विषय शामिल थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क यानी मुख्य अयस्क यानी ओर है? बताइए सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये पारा का है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी या कमी होगी? तो याद रखिए यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में हमेशा भाई डिक्रीजिंग हो यानी कमी होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदर्शन आयंगर हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान मिला था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27, उभयचरों यानी मेढक के हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? बताइए उभयचर जैसे कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? टोटल 3 चैम्बर होते हैं भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भाई? सभी बताएंगे, तो लेसा लप्तू है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? आप सभी को याद होगा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने की थी? प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में किया जाता है। ठीक है, राज्य पूछा था भाई तो राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बूसू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बूसू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये असम राज्य का है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33, टेनिस के एक सामान्य गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम अंक यानी कितने अंक पॉइंट्स प्राप्त करने होते हैं? तो साथियों टेनिस के एक सामान्य गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होते हैं? न्यूनतम की बात करें मिनिमम तो 4 अंक, जब लगातार सेट जीतते आएंगे ना तो उस प्लेयर को मिनिमम केवल 4 अंक चाहिए होता है जीतने के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी यदि उसकी किस में वृद्धि होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी यदि उसकी जो चाल या वेग में वृद्धि होती है तब, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यानी तार वाला यंत्र का उदाहरण है? इनमें से कौन सा तार वाला यंत्र का एक उदाहरण है? तो भाई सितार है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एड्रेनालाइन, इसे भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एड्रेनलिन पढ़ते हैं हम लोग। ये हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, किस ग्रंथि द्वारा सहरावत होता है यानी स्रावित होता है भाई? जो एड्रिनल हार्मोन होता है तो ये स्रावित तो होता है भाई अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उससे लगभग 105 किलोमीटर दूर हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा सहायक बंदरगाह बनाया गया है? कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उससे लगभग 105 किलोमीटर दूर हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा सहायक बंदरगाह बनाया गया है? तो भाई हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जैन धर्म के अनुसार सम्यक चारित्र का क्या अर्थ है? जैन धर्म के अनुसार सम्यक चारित्र का क्या अर्थ होता है भाई? तो सही विश्वास होता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, 1950-51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत का था? 1950-51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत का था? तो 11.8% का था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, विजया बैंक और देना बैंक का बड़ौदा में विलय किस वर्ष हुआ था? विजया बैंक और देना बैंक का बड़ौदा में विलय किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 2019 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किसने प्रदान किया था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किसने प्रदान किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था? ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष में हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था? तो वो आयोजित किया गया था 1950 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक की लेखिका कौन है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तिका की लेखक की बात करेंगे तो सुधा मूर्ति थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, झंझर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झंझर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही या निश्चित स्थान नहीं दे सके थे? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को जो कि सही स्थान नहीं दे सके थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? बिहार राज्य में पड़ता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को क्या कहा जाता है? एसिड और बेस की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं? ये तो बेसिक सवाल था भाई। लवण और जल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विकल्पों के आधार पर मानव शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है? विकल्पों के आधार पर आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन है इनमें से? तो एड्रिनल ग्रंथि है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, नी होल्ड और एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकें हैं? नी होल्ड एंकल होल्ड किस में आती है? तो ये कबड्डी में आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्सेसिव। एक्सेसिव का राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? EXCSSIVE होता है। तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है स्पेलिंग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टिक ऑल द बॉक्सेस, मतलब कि टू मेक ऑल नीड्स। ठीक है, आवश्यकता को पूरी तरीके से करना है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? आप सभी बताएंगे। तो 1:16 यानी कितना हो जाएगा? 1:8 यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है? गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था? सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दे दिया था? तो भाई मीर जाफर था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए, जो प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, इनको किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी?
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो ये 2016 में अधिसूचित की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई यानी दूरी कितने किलोमीटर की है? यानी जो आपका है ना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसकी पृथ्वी की सतह से औसतन ऊंचाई दूरी में कितनी है, यानी कितने किलोमीटर की है? तो पूरे 400 किलोमीटर की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी इनमें से? तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोग अपना एग्जाम डेट बताएंगे, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सबके पास आएगी। और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई, 19 फरवरी तक। ओके, कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खेती और कृषि भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड परनीसियस, मतलब कि जो घातक होता है, तो उसका स्पेलिंग ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर यानी 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 1000 मंदिर जो स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना के हनमकुंडा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। पुस्तक शक्ति द डिवाइन के लेखक या लेखिका कौन है? पुस्तक शक्ति द डिवाइन के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? तो अनुजा चंद्रमौली जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 2024 में पेरिस खेलों के अंत में पैरालंपिक की एथलेटिक्स श्रेणी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2024 में पेरिस खेलों के अंत में पैरालंपिक की एथलेटिक्स श्रेणी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 35 पदक भारत ने जीते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलेटिक्स में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 2024 पेरिस ओलंपिक तक की बात कर रहा है, भारत ने एथलेटिक्स में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? एथलेटिक की बात कर रहा है तो भाई केवल एक। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, कुल मिलाकर नहीं, केवल एथलेटिक्स गेम में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सातवाहन वंश को आंध्र क्षेत्र में किस वंश ने उखाड़ फेंका जिससे उनका अंतिम पतन भी हुआ? सातवाहन वंश को आंध्र क्षेत्र में किस वंश ने उखाड़ फेंक दिया था जिससे उनका अंतिम जो कि पतन भी हुआ था? तो भाई इक्ष्वाकु ने उन्हें उखाड़ फेंका था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को किस समझौते ने सक्षम बनाया? 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को किस समझौते ने सक्षम बनाया था? तो भाई गांधी इरविन समझौते ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए थे? तो टोटल 51 पदक भारत ने जीते। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। तजिंदर पाल सिंह तूर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है? तो ये गोला फेंक से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 69। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप सभी को मालूम भाई, गीतांजलि के लिए मिला था भाई 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर क्या थी? भाई कल के शिफ्ट में ये सवाल मैंने करा तो सेम यही सवाल आया था। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? 15.5%, यानी 15.5%। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक दाखिल दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन भी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72।
बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सही लखनऊ है। तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। कोडाई कनाल भारत के किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है बेल को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। पेड़ की जड़ों के प्रकाश के प्रति गति की दिशा क्या होती है? पेड़ की जड़ों के प्रकाश के प्रति गति की दिशा क्या होती है भाई? तो प्रकाश से दूर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत के किस शहर में की जाती है? दुनिया के लगभग 90% हीरो की जो कटिंग होती है और पॉलिशिंग होती है वो भारत के किस शहर में की जाती है? तो सूरत में की जाती है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं भाई? तो 84% है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 200 के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग मापने के लिए किया जाता है यानी स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो किसी वस्तु का भार मापने के लिए किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेंज, इसका उल्टा क्या होगा? स्ट्रेंज मतलब फैमिलियर हो जाएगा। जो स्ट्रेंजर होता है तो इसे जिससे हम नहीं जानते तो उसका उल्टा क्या होगा? परिचित हो जाएगा यानी फैमिलियर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। चेन्नई मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? चेन्नई मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? तो भाई ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर हुई थी वेद समाज की स्थापना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, फाइन लेग ये तो क्रिकेट में आता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। भारत में 90% से अधिक हीरे का भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य से आता है? भारत में 90% से अधिक हीरे का भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य से आता है? तो मध्य प्रदेश से आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। वेद समाज 1864 किसके विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित था? वेद समाज जो कि 1864 में इसकी स्थापना हुई तो किसके विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित था ये? तो भाई ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दो सवाल एक ही आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 की कुल लंबाई कितनी होती है? यानी नेशनल वाटरवे जो होते हैं इनकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर की होती है? तो 891 किलोमीटर की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था? तो 1206 से लेकर 1210 AD तक किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती थी? तो ये पंजाब में पाई जाती थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर, जिसमें पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग शैलियों का उल्लेख है, किस काल में लिखी गई थी? हरिपाल की जो प्रसिद्ध कृति है संगीता सुधाकर, जिसमें पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग शैलियों का उल्लेख है, ये किस काल में लिखी गई थी? तो ये 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब होता है क्या भाई? अछूत होता है, अद्भुत होता है। तो स्पेलिंग क्या होता है भाई? इनएबिटेबल। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? बताइए, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग की जाने वाली उपकरणों की संख्या कितनी होती है? महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग की जाने वाली उपकरणों की संख्या कितनी होती है? तो फिर 4 उपकरण होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और इसे भारतीय रेलवे द्वारा कब अधिग्रहित किया गया था? निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और इसे भारतीय रेलवे द्वारा कब अधिग्रहित किया गया? दोस्त मेरे याद रखिए, 5 नवंबर 1951 को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग आर बीइंग रियल। तो क्या बोलेंगे भाई? चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग आर बीइंग रियल। आप सभी को एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग परफेक्ट बताना है। क्या होता है भाई? EXISTENCE होता है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट है भाई स्पेलिंग एग्जिस्टेंस का। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है भाई? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना है? दोस्त मेरे याद रखिए, 5 MMT है। MMT का मतलब क्या होता है? मिलियन। M का मतलब मिलियन, फिर उसके बाद M का मीट्रिक टन, यानी मिलियन मीट्रिक टन है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 5 मिलियन मीट्रिक टन है 2030 तक का लक्ष्य। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? जैसे घाघरा तो है भाई, गंडक भी है, कोसी है, लेकिन महादाई नदी नहीं है भाई गंगा नदी की सहायक नदी। तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो वडोदरा में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है भाई? ऑप्शन के हिसाब से तो मिजोरम राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए, लास्ट 100 क्वेश्चन आज की इस क्लास का चेक करिए। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो भाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, ये पूरे 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह के आपके पूरे 100 सवाल आए भाई। अब आने वाली शिफ्टों में इसी लेवल पे आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्त मेरे, आप इसी तरह सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिए, सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए भाई। मुझसे भी बहुत सारे मिस्टेक हुई है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी भाई। कम समय हम सोचते कि अधिक से क्वेश्चन कर सके, इसलिए जल्दी करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है भाई। उसके लिए तहे दिल से सॉरी भाई, लेकिन खूब मेहनत हो रही है भाई। और शाम की क्लास आएगी, उसको भी आप कर लीजिएगा। जिनका पेपर आने वाले 12 से लेकर 19 फरवरी के बीच होने वाले, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आप पेपर देने जाइए एकदम रिलैक्स होकर। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा भाई, 2-3 दिन पहले डाउनलोड करना स्टार्ट करिए। चेक करते रहिएगा भाई, क्योंकि हो नहीं रहा है, बहुत दिक्कत इसमें चल रही है। ठीक है, सबको यही परेशानी हो रही है। बहुत शिफ्टों का तो पेपर कैंसिल भी हो रहे हैं, चेक करते रहिएगा नोटिस। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।